हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे आज हम लोग आरआरबी क्लर्क मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। और इंग्लिश मैंने पहले दे चुका हूँ क्योंकि उसमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग और मैथ देंगे, ठीक है। लेकिन रीजनिंग मैथ पे मैं पहले डालूंगा, इंग्लिश वाला बाद में डालूंगा। तो आपको जिसको इंग्लिश वाला देखना है वो लास्ट तक देख लेना, ठीक है। और आज सेल भी चल रही है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक का मैं मॉक्स देने वाला हूँ और ये आज लास्ट दिन है सेल का। दे दनादन सेल चली जिसमें आपको 350 का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपका 12% का डिस्काउंट भी हो जाएगा इस प्राइस पे, और आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो पूरे साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसको उसको लेना होगा, अभी तक नहीं लिया है तो वो ले लेना। काफ़ी अच्छा प्राइस चल रहा है ये। मुझे लगता नहीं इससे बेस्ट प्राइस अभी तक आया होगा, ठीक है। तो मेरा कूपन कोड लगाएंगे, अभी तो 10% का ऑफ मिल रहा है, लेकिन जब मेरा कूपन कोड लगाओगे आप तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कूपन पे आप जाइएगा और यहाँ पे मेरा कूपन कोड लगा देना। कूपन कोड क्या है? मेरा नाम ही है अनुज, ठीक। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक। तो अब पास प्रो ही लेना, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ही लेना। उसमें सारे चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, री अटेम्प्ट मिल जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आरआरबी का मॉक लगाने। असिस्टेंट का वैसे 2 मॉक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। अभी मेंस का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेंस पे फोकस करना चाहिए। हम लोग प्री के भी मॉक लगाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। तो यहाँ पे फुल मेंस के मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट नंबर 2 दे रहा था मैं, है ना। रिज्यूम पे लगा हुआ है। इंग्लिश दे चुका हूँ, रीजनिंग और मैथ बाकी है, तो उसको देते हैं हम लोग। फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा। तो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन मैं मतलब देख चुका था। इंग्लिश मैंने देखो यहाँ पे पूरा लगा लिया है ना। 26 क्वेश्चन तक पूरा लगा लिया है। मे बी आपको दिख ना रहा हो ये चीज़, लेकिन मैं लगा लिया है ना। ओके, तो हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में पहली पहली आ गई पजल। तो पजल हम लोग लगाएंगे नहीं। मेरा मोटिव यही रहता है ये लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, कि आपको पता चले कि लाइव कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए, है ना। जो मेरे मेरे दिमाग में इस टाइम पे आएगा वो मैं उसी हिसाब से सॉल्व करूंगा। कुछ मेरे टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ कम भी लग सकता है ना। बाद में करोगे तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट ही दोगे, मतलब बेस्ट अपना दिमाग लगा के ही दोगे। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ लाइव, उसमें कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन भी बाद में करेंगे हम लोग। बस बस शादी आपको बाद में करनी है, तो ध्यान रखिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको पहले कर लिया करो। ये इजी होते हैं, मिसलेनियस पार्ट जिसको कहते हैं हम लोग। जेड मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एच बताना है। जेड को मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी का पापा। जेड यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे कोई माइनस होगा, और फिर यहाँ पे एच होगा, ठीक है। मैटरनल मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल एम, पैटर्नल मतलब पी। मैटरनल मतलब मम्मी, पी मतलब पापा, पैटर्नल मतलब पापा। ऐसे ध्यान रखो, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं, उनके मीनिंग भी दे रखे हैं, है ना। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। ऑप्शन से देखते हैं। एच से स्टार्ट हुआ है, पहले ऑप्शन से मैं क्लिक कर रहा हूँ। वैसे तो मैं रैंडम उठा लेता हूँ, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे रैंडम ही उठा रहा हूँ मैं। एच इज अ फादर ऑफ सी। अब यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है एच इज अ फादर ऑफ सी बन गया है, और यहाँ पे आपको जेड इज अ मेटल। ये थर्ड जनरेशन, मतलब सबसे न्यूएस्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन ये हुई, सेकंड ये, फर्स्ट जनरेशन ये हुई। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ना, कि फर्स्ट जनरेशन में लाना है। उसके नीचे भी सी आ रहा है, इतना जाता नहीं है। तो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, आगे देखते हैं, कोई और से देखता हूँ। मैं जेड वाला देखता हूँ, ये जेड से जो बन रहा है, जेड इज क्योंकि हमें तो उसे फादर ही बनाना है। सी का फादर बना। परसेंटेज भी ये बना जे का। जे जे हैशटैग जे इज अ सिस्टर ऑफ डी, डी इज अ ब्रदर ऑफ एच। देखो ये वाला बन गया। थर्ड वाला ऑप्शन मेरा डायरेक्ट ही क्लिक हो गया है। इस पे भी जा सकता हूँ, लेकिन अब मेरा इस पे आंसर आ गया तो मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा। एक्स इज आंट ऑफ, देखो एक्स माइनस आंट बनानी है ई की, कुछ ऐसे बनना चाहिए डायग्राम हमारा, है ना। एक्स इज अ ब्रदर, देखो पहले तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। एक्स इज अ सिस्टर हो गया बी की, बी इज फादर हो गया सी का, सी इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। बन गया हमारा सेकंड ऑप्शन। ज्यादा समय नहीं लगना है, 20 से 1 मिनट के अंदर, 20 से 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो ही जाना है आपका, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एफ इज रिलेटेड टू ई बताना है, बस हमको इस पे रिलेशन बताना है ना। तो सी इज अ फादर ऑफ एफ, एफ इज सिस्टर ऑफ जेड, जेड इज ब्रदर ऑफ एच, एच इज मदर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द सिस्टर ऑफ जी।
तो हमको एफ का रिलेशन बताना है, एफ इज आंट, लेकिन कौन सी आंट? मैटरनल आंट है ना, मम्मी की दीदी या फिर बहन, मासी, लिखा भी है नीचे देखो। इंग्लिश, ये आरआरबी के पेपर में आपको ये चीज मतलब बेनिफिट दे देगी। अगर आपको कभी इंग्लिश समझ में ना आ रहा हो तो आप हिंदी देख लेना, क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट से हैं तो जल्दी से कैप्चर कर पाएंगे इन सब चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है इनइक्वालिटीज आ गई है ना। हम इस पे ऑप्शन को नीचे कर देते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिंबल से मतलब है। आर से डब्ल्यू जाना है, आर से कहाँ से तक जा सकते हैं? आर से एस तक जा गए, आर से पी तक गए, पी से डब्ल्यू तक जा सकते हैं, तो पहला ट्रू है। टी से पी तक जाना, टी से एस, एस से टी से पी नहीं जा सकते है ना। आर से एच जाना है, आर से एक्स, एक्स से पी, पहला ही ट्रू है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ओनली फर्स्ट इज ट्रू। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, इसका जो जूम है वो 125 सही है, 125 सही है, 150 पे ऐसा हो जाएगा है ना, तो 125 सही है, मुझे लगा 110 लगा हुआ है। आर से पी, ये तो वही सेम है, आर से पी, नहीं नहीं सेम नहीं है, आर से आर, आर 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 से पी नहीं जा सकते हैं ना, आर से पी नहीं जा सकते हैं, पी से आर नहीं जा सकते, पी से बड़ा इक्वल टू आर। देखो इसमें लग गया इधर और, पहले और सेकंड में लग गया इधर और, कैसे पता चल रहा है मुझे? तीनों साइन आ गए इसमें, ये से इधर और लग गया। कुछ कुछ मेरा मतलब ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप भी है तो ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन नहीं करा तो उसमें कभी कभार एक आता है कि उसमें चारों साइन लगे होते हैं, तो इसका आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मतलब कितना होना चाहिए? ऐसे बना होता है, ठीक है। तो मैं तो इसमें नीदर नॉर लगाता हूँ, लेकिन कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं मुझसे, मतलब ऑब्वियसली मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन किसी से पढ़ के ही आए हैं, वो लोग क्लिप भी दिखाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये नीदर नॉर होना चाहिए, क्योंकि इसमें चारों साइन आ गए ना, 4 साइन नहीं, हमें 3 साइन चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ग्रेटर का साइन दिख नहीं रहा मुझे, इंडिविजुअल एक ग्रेटर का साइन चाहिए होता है ना, तो वो दिख नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो ये होता है, ये और ये वाला पोर्शन। आप लोग बताना, इसमें लगाता हूँ मैं इधर और। ठीक, तो आप बता देना कि आप फर्स्ट से जाओगे या सेकंड से जाओगे, नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को मतलब पता होता हो। देखते हैं मतलब किसकी मेजोरिटी ज़्यादा है। हाँ, इधर और लगा दिया, लेकिन मैंने एस वाला चेक ही नहीं करा, एस वाला भी चेक कर लेते, नहीं तो फिर नन ऑफ ये नन ट्रू करना पड़ेगा मुझे मजबूरी में ही। एस वैसे ऐसा होगा नहीं, एस से टी गए, टी से वाई, एस से ओ गए, ओ से हमें एफ तक जाना है ना। एफ तक जाने के लिए यहाँ पे कोई कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? वाई बैठा, वाई से पी बैठा, नहीं वाई से पी नहीं बैठ रहा है, वाई डब्ल्यू तो आकर रुक जाएगा, तो ये हमारा वही इधर और लगा वाला था सिर्फ। एच से ए इक्वल, एस से ए इक्वल मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। एल से बड़ा डी, एल से एस, एस से डी, सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सेकंड ट्रू है तो। और एस से डब्ल्यू थर्ड भी ट्रू है, तो सेकंड और थर्ड देख लेते हैं। सेकंड और थर्ड ये रहा बोथ। डी से एस बड़ा बनाना है, डी से एस, डी से एस, डी से एस बड़ा, ये रहा। इसको भी हम बाद में करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। 8 लोग डिफरेंट जनरेशन बैठे हैं, इसको भी बाद में करेंगे। पजल है, पजल बाद में। ओनली वाला आ गया, अब आ गया स्लॉक्स। स्लॉक्स को जल्दी जल्दी बता देते हैं। ओनली फ्यू कॉफी आर टी, ओनली फ्यू मतलब सम और सम नॉट। नो टी इज जूस, सम जूस इज वाटर, सम वाटर आर कॉफी, कांट से। नो वाटर इज कॉफी, कांट से, लेकिन इसमें ईदर और लग जाएगा। सम वाटर इज नॉट टी, सम वाटर इज नॉट टी, हाँ ये वाला पोर्शन कभी इसमें नहीं जाएगा, तो ये वाला ही सही है, तो ईदर और थर्ड ट्रू। देख रहे हैं इसमें क्या ऑप्शन में भी चेक नहीं करे हैं, लेकिन मुझे अभी भी पता है इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं। इधर और ही होगा, इधर और प्लस थ्री, सॉरी इधर और थ्री होगा, इधर और अलग से नहीं होगा। देखा, इधर और अलग से नहीं है, इधर और प्लस थ्री है ना। तो इससे मतलब आप गलत नहीं हो सकते ऑप्शन, अगर देखोगे ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ोगे तो भी आपका इतनी जल्दी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि कंफ्यूजन तब होता कि जब ये, चलो आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, तो इधर और लगना ही लगना है। अगर इधर और होता, इधर और प्लस थ्री होता, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं है, वही आपका आंसर है, वही आपको दिख रखा है। नो टी इज कॉफी, सम कॉफी इज चॉकलेट, चॉकलेट का सी एच, नॉट सी एच इज टॉफी, टॉफी को भी ऐसा बना दिया मैंने। एटलीस्ट सम टॉफी एट इज टी, ये कांट से है। सम चॉकलेट इज नॉट टी, सम चॉकलेट इज नॉट टी, ये वाला पोर्शन कभी नहीं जाएगा, ये सही है। सम कॉफी इज नॉट टॉफी, सम कॉफी, ये वाला पोर्शन कभी इसमें नहीं जाएगा, सही बोल रहा है। नो टॉफी इज चॉकलेट, नो टॉफी इज चॉकलेट,
ये गलत। तो मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड ट्रू होना चाहिए। अरे कर्सर, सेकंड और थर्ड। ओह देखो देखो, बहुत सही। इसमें मतलब वो ये होता है ट्रैप, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें तो ये लिखा होता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो। आपको बताना है जो डज नॉट फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? फर्स्ट और फोर्थ फॉलो नहीं कर रहा। फर्स्ट और फोर्थ भी नहीं है यार इसमें तो। एक और से चेक करना पड़ेगा मुझे। एटलीस्ट सम टॉफी इज टी, कांट से सम चॉकलेट इज नॉट टी, ये तो सही है। सम कॉफी इज नॉट टी, ये भी सही है। सम टॉफी, नो टॉफी इज चॉकलेट, हाँ नो टॉफी इज चॉकलेट, ये सही, ये भी सही है। ओनली फर्स्ट। अभी मैं गलती कर देता, लेकिन ये देखो मैंने ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। कभी भी आपका ऑप्शन मिसमैच हो रहा हो तो एक बार डायरेक्शन जरूर पढ़ना। मेरी गलती होती है ऐसा करके मैं डायरेक्शन नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप डायरेक्शन जरूर पढ़ना। वही होता है, स्पीड बनानी होती है तो हम लोग डायरेक्शन नहीं पढ़ते। लेकिन देखो इसमें लॉजिकल फॉलो लिखा है, तो लॉजिकल फॉलो देखते हैं। ऑल वुड आर टेबल, some only few bed are wood, only few bed are wood, no chair is wood. Can't say. All wood being bed is a possibility, yes. Some table are bed, yes. No table, some wood are not chair, some wood are not chair, yes. तो लास्ट के तीन सही है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा 1 2 3 है, सेकंड थर्ड फोर्थ। सिलॉक्स। Only entry exit, some come is exit, some come is went, some want is exit, can't say all exit is entry is a possibility, yes। ये उठ के पूरा पूरा इसके अंदर जा सकता है, लेकिन इसका इधर पूरा पूरा उठ के नहीं जाएगा। सेकंड रो है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हैं, तो हम लोग फर्स्ट पजल से स्टार्ट कर देते हैं। 9 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं अलग अलग फ्लोर पे। बस इतना ही लिख रखा है और कुछ लिख नहीं रखा। फर्स्ट फ्लोर इज 1, सेकंड फ्लोर इज 2 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 9। तो हम लोग यहाँ से पजल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से 9 8 7 6 5 4 3 2 1। किशन जो है ऑड फ्लोर पे बैठा है, नॉट इमीडिएटली अबव और बिलो शिवम। किशन ऑड पे और शिवम के साथ नहीं बैठा है, शिवम के ऊपर नीचे नहीं बैठा है, मतलब एक एडजेसेंट टू नहीं बैठा है। दे आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन रोहन शिवम। रोहन लिव ऑड नंबर फ्लोर अबव, इतना ठीक है। तो रोहन ऑड 1 2, ROHN रोहन, पॉसिबिलिटी ROHN रोहन, 2 छोड़ के SHIVM शिवम, 2 छोड़ के SHIVM शिवम। किशन जो होगा वो ऑड फ्लोर पे बैठेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, इस वाले में, ठीक है। इसमें यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ठीक। चलो ठीक है। देयर आर मैनी पीपल बिटवीन शिवम एंड अमन और हर्ष। तो शिवम बीच में है, जितनी दूर हर्ष होगा उतनी दूर अमन होगा। अमन लिव बिलो रोहन, अमन लिव बिलो रोहन। चलो ठीक है, ये भी पता चल गया, बट नॉट इमीडिएटली बिलो। तो अमन इस पोजीशन में यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है। हर्ष फिर यहाँ आएगा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। अंकित लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ANKIT, अंकित का पता चल गया। तो यहाँ पे किशन है, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। किशन KISHAN, किशन यहाँ बैठेगा। अंकित यहाँ बैठेगा, तो किशन KISHAN किशन, और हर्ष और ये यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हर्ष बैठ सकता है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे बैठ सकता है। अभी अभी है इसमें चांसेस है। देयर इज 1 पर्सन रोहित एंड रोहन, ROHIT रोहित। यहाँ पे फिर हर्ष ही होगा, यहाँ पे एक छोड़ के AMAN अमन ही होगा। ROHIT रोहित, यहाँ पे भी
अमन यहाँ आ सकता है, एक छोड़ के यहाँ पे हर्ष आएगा, यहाँ पे AMAN अमन आएगा। देव इवन नंबर बट अबव 2, देव इवन नंबर, देव यहाँ पे आएगा इवन नंबर, ये बैठ रहा है हमारा, ये नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, तो देव यहाँ आएगा लेकिन अब बोला है तो ये नहीं बैठेगा। पजल हमारी बन गई है, देखो 3.5 मिनट में बन गई है, ठीक है ना, टाइम ठीक है क्योंकि नाम दे रखे थे बड़े बड़े। अंकित और श्रीराम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये दो इमीडिएटली बिलो देव फ्लोर रोहन, शिवम इज फोर्थ करेक्ट, अमन लिव्स इमीडिएटली अबव अंकित, अमन यस, ये तो सही बोल रखा है उसने। डी वाला देख लेते हैं, बोथ ए और डी दे रखा, दी 6 अमन और रोहित, एक तो नहीं, गलत है। देव लिव 2 फ्लोर अबव रोहित, ना 3 है। किशन लिव इमीडिएटली अबव शिवम, किशन तो बनाया नहीं मैंने, किशन यहीं होगा है, नहीं ये रहा किशन सबसे ऊपर है, तो एक ही सही है, सबसे फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन मैं एक बार चेक कर रहा था सारे, इससे पता चल गया मेरी पजल एकदम करेक्ट बनी है। हाउ मेनी पर्सन अबव देव फ्लोर, देव के ऊपर एक, 6 लोग, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई 14 28 पॉसिबिलिटी के लिए। अब बताना है किससे हमारा आंसर आ रहा है, तो 2% बिफोर, 2% QNP, who immediately after S, R vacation before Q। तो पहले से तो आंसर नहीं आ रहा, 3% Q और U, who went immediately after P, Q, Q दो छोड़ के, Q दो छोड़ के, दो छोड़ के, Q एक छोड़ के S, P, U, ऐसा बन जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है, तो मैं भी यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, और भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ओके, हमें एक बार थर्ड वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा हमको। 2% बिफोर टी, आर और पी सेम नंबर ऑफ डेट पे आए, 2% क्यू एंड पी, नहीं, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर आ रहा है। सेकंड और थर्ड से भी आंसर आ जाएगा, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड बोथ हो सकता है आंसर हमारा। क्लिक करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें डाउट है मेरे को, बस देखते हैं बाकी। Certain number of people facing north, how many people sit in a row, P is second from the left and R is middle of the row, 1 2 3 S, who is second from the right hand। ओके, पहले वाले से तो आंसर आ रहा है, R is 2 place away from S, who is second from the right hand, R is middle of the row, either alone sufficient to give an answer। 6% है, हाउ मेनी मेल्स बताने हैं आपको, हाउ मेनी मेल्स। P is a daughter of T who is married to S, Q is a of father of son and daughter, Q is a father of son and daughter, U is a sister of S, U is a sister of S, is unmarried, S, U is a sister of S, is unmarried है, अच्छा U is unmarried होगा, U is a sister of S, is unmarried, S is a son-in-law of R। P is a daughter of T, Q is the father of son and daughter, here Q is the father of son and daughter, R का हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, Q is a father of S who is unmarried,
Who is married to T? R is a mother of T. R is a mother of T. Who has a daughter? U is the aunt of P. U is the aunt of P. Q has two children, one son and one daughter. हाँ, सेकंड से हमारा पूरा पूरा आंसर आ रहा है। सेकंड से हमारा पूरा अलोन सेकंड जो है सफिशिएंट है टू गिव एन आंसर। 6 लोग हैं, 6 5 4 3 2 1। ठीक है। G is heavier than E, D is heavier than F is the heaviest, I is the lightest। हमको क्या करना है? सेकंड हेवीएस्ट बताना है। 3% हैवियर देन जी, 1 2 3 जी, तो ई यहीं आएगा। ई F is heavier than E, I is the lightest, H is lighter than F। तो दोनों मिला के आंसर आएगा बोथ। नहीं, ये भी हो सकता है, देखिए जरा। दोनों मिला के आंसर आएगा बोथ। बोथ आर सफिशिएंट टू गिव एन आंसर। सेकंड हेवीएस्ट बताना है आपको ना, सेकंड हेवीएस्ट इधर है। एच भी नहीं पता हमको और डी भी नहीं पता कहाँ आएगा, तो हमारा नहीं आ सकता, नहीं आएगा, नहीं आ सकता। दोनों मिला के आंसर नीदर नॉर आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग इस पजल पे पहुंच गए, तो इस पजल को ही बनाएंगे। क्या बोल रखा है? सर्कल में बैठे हैं, बिलोंग टू डिफरेंट, यहाँ पे सर्कल बन सकता है, नहीं बन सकता, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैथ की कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको अलग करते हैं, है ना? मैथ ही बताना आएगा। सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, डिफरेंट टू प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन है। ए इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एच, ए इज नेक्स्ट टू, सब लोग सेंटर देख रहे हैं कि नहीं? सेंटर देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर। ए इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एच, द टीचर इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, टीचर यहाँ जाएगा, टी ए सी एच ई आर। ई इज ई एंड जी, अपोजिट टू रिपोर्टर, क्या अपोजिट है? दोनों। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। 1 2 3 4 5, 5 प्रोफेशन है। अच्छा, मतलब 2 टीचर हो सकते हैं। चलो चलो, अभी ये वाला देखते हैं ना। द शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, एंड शॉपकीपर इज इमीडिएट नेबर ऑफ रिपोर्टर, रिपोर्टर। ओके, रिपोर्टर्स मतलब ये भी रिपोर्टर, ये भी रिपोर्टर, दोनों रिपोर्टर हो सकते हैं। द पेंटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, पेंटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एफ इज पेंटर सिट बिटवीन जी एंड ई, तो ये जी और ये एफ, ये हो सकता है, हो सकता है एफ और जी और ई के सामने रिपोर्टर, रिपोर्टर यहाँ पे हो सकते हैं। अभी तो सही 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 जा रहा है, कुछ गलत होकर देखेंगे। ई और जी कहीं भी बैठ सकते हैं। डॉक्टर इज अपोजिट टू टीचर, डॉक्टर इज अपोजिट टू टीचर, इज ऑल्सो इज थर्ड टू द राइट ऑफ अनदर डॉक्टर, ये भी डॉक्टर हो जाएगा फिर, अनदर डॉक्टर। ई इज नॉट अ डॉक्टर, ई इज नॉट अ डॉक्टर, ई इधर जी इधर। देयर इज टू डॉक्टर, टू डॉक्टर हो गए, टू रिपोर्टर हो गए, टू पेंटर, तो पेंटर ये भी पेंटर ही होगा। ठीक, अपोजिट टू ए इज ई, रिपोर्टर सी और ए, ई और सी के बीच में कौन बैठा है? डॉक्टर 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 डॉक्टर। प्रोफेशन ऑफ ई इज पेंटर। शॉपकीपर, हु इज द शॉपकीपर, शॉपकीपर कौन है? शॉपकीपर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जी का नहीं पता हमको और बी का नहीं पता। नहीं, जी का पता है हमको, जी का नहीं, अच्छा जी का पता है, डी का नहीं पता, डी और बी का नहीं पता, डी और बी, डी और बी, डी और बी का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा फिर। 6 स्टूडेंट हैं, डिफरेंट मार्क्स लाए हैं। छह 5 4 3 2 1। ठीक, डिफरेंट मार्क्स लाए। पी स्कोर 60 इमीडिएट लेस देन क्यू, पी स्कोर 60 इमीडिएट लेस देन क्यू, पी स्कोर 70 गॉट द सेकंड क्यू, 70 पी 60
T got 95, T got 95 and we got 6th rank. Sorry, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था 1 2 3 4 5 6. R got 5th rank, score 5 less than U, तो U यही होगा, 5 less than U होगा. U got 50, 45 हो गया हमारा. थर्ड लोएस्ट कौन है? 1 2 3 U. 1 मिनट के अंदर पजल बन गई. वैसे पजल कोई बड़ी नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है शायद इसके. हाईएस्ट मार्क्स इसके आए हैं, टी के आए हैं. देखा 2 ही क्वेश्चन थे. Consonant change to respective previous consonant change to previous alphabet, vowels change to succeed previous successor, है ना? successor मतलब आगे वाला. फोर्थ आफ्टर रीअरेंजिंग इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो हमको चेंज करने पड़ेंगे, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो कॉन्सोनेंट ई एफ ओ पी क्यू, पी क्यू यू यू वी आई जे ओ यू वी यू ओ पी बी ए बी एल एल आई जे के एल है ना? तो कितना फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4, चार बताना है. बी और बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे आएगा, जे है यहाँ पे, जे है. तो ऐसे का भी ये क्वेश्चन होगा. वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं. प्री में तो मैं स्किप कर देता हूँ इनको, इसको बाद में करते हैं, पहले पजल करते हैं ना. 8 लोग बैठे हैं, डिफरेंट जनरेशन है. सिटिंग रेक्टेंगुलर, कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, ये वाले आउटसाइड, मिडिल. Z is third to the left of X, who is opposite to R, the father of U. है? देखो हिंदी में पढ़ ले रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा है. आर के जस्ट बाद दा का यूज हो गया है. हाँ, कहाँ पे था मैं? एक्स 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 एक्स. जेड एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जो यू है, जो यू के पिता आर के विपरीत बैठा है. जो यू के पिता मतलब आर प्लस यू के पिता आर के विपरीत बैठा है. एक्स इज अपोजिट टू आर, द फादर ऑफ यू. अच्छा, आर के बारे में ये बोला गया है, जैसे कोमा लगता है तो कॉमा के बाद जैसे ही जो कोई वर्ड होगा उसका बारे में बोला गया है. द वाइफ ऑफ पी इज अपोजिट टू यू. वाइफ ऑफ पी वन इज अपोजिट टू यू. द हस्बैंड ऑफ एक्स. पी की पत्नी एक्स के पति यू के विपरीत बैठी है. पी की पत्नी एक्स के पति यू, एक्स का पति यू के एकदम विपरीत बैठी है. T is a brother-in-law of Z, sit opposite to P. T जो G का जीजा या साला है, वह X के पिता P के विपरीत बैठा है. X के पिता P के विपरीत बैठा है. हैं? एक सेकंड. P के, हाँ, T जो है वो P के विपरीत बैठा है. बहुत कंफ्यूजन है. X दो छोड़ के Z, X के सामने R. Z is opposite to Z, U की पुत्री S के विपरीत बैठा है. Z जिसकी दो पुत्रियां हैं, Q के बगल में बैठा है. Z Q के बगल में बैठा है. Z जिसकी दो पुत्रियां हैं, वो Q के बगल में बैठा है, जो T के बगल में बैठा है. T के सामने P, जो अंदर T जो अंदर की तरफ देख रहा है. एकदम सही बना है हमारा. 1 2 3 4 5 6 कितना 7 8 लोग हैं यार इसमें. तो P की कोई पत्नी भी है जो U के सामने बैठी है. U यहाँ पे हो जाएगा, U के मतलब कि Q इधर आ जाएगा.
1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे भी कोई ना कोई आएगा जरूर, यहाँ पे कोई आएगा, है ना। चलो देखते हैं। आर रिलेटेड टू जेड बताना है, आर रिलेटेड टू जेड। ग्रैंड फादर अगर है तो जेड इधर जाएगा, जेड माइनस बचा हुआ बंदा यहाँ पे आएगा, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, बन गई हमारी पजल, बन गई है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पजल थी। ऐसी पजल मुझे को बहुत बेकार लगती है जो ब्लड रिलेशन विद ये दे देते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है, कुछ ज्यादा ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। आर 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 हस्बैंड ऑफ एस इज नो वन। हु इज द हस्बैंड ऑफ एस? एस का हस्बैंड कौन है यार? एस का हस्बैंड भी है कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। एस का हस्बैंड कौन है यार फिर? पी क्यू ओ, पी क्यू आर एस टी होगा फिर, टी, है ना। हु इज अपोजिट टू पी? हाँ, हु इज अपोजिट टू पी? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू इन हर सन एंड लॉ? क्यू एंड हर सन एंड लॉ, क्यू और यू के बीच में कितने लोग? 3 लोग बैठे हैं, 3 व्यक्ति। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एस, मैटरनल मम्मी का पापा। यूनिवर्सिटी, सिंगिंग, बॉलीवुड, पैनल डांसिंग। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हो रही हैं मंडे से लेकर संडे तक। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जो मतलब चीजें चेंज नहीं होती वो यहाँ पे लिखा करो, जिनकी पॉसिबिलिटी कभी चेंज ही नहीं होगी। जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे हमेशा ही आएगा, है ना। There are only one event in a year, 4 event between street play and rock event। 1 2 3 4 तो स्ट्रीट और ये, या फिर स्ट्रीट और ये दो दो जगह हो सकती है ना। स्ट्रीट प्ले सैटरडे को नहीं होगा, स्ट्रीट प्ले सैटरडे को नहीं होगा। वन इवेंट बिटवीन स्ट्रीट प्ले एंड सिंगिंग, स्ट्रीट नॉट सिंगिंग। बॉलीवुड डांस इमिडिएटली आफ्टर स्ट्रीट प्ले, तो स्ट्रीट प्ले यहाँ नहीं होगा, नहीं स्ट्रीट प्ले यहाँ होगा नहीं, है ना। स्ट्रीट प्ले अगर यहाँ नहीं होगा तो 1 2 3 4 STREET स्ट्रीट, और बॉलीवुड डांस इमिडिएटली आफ्टर बॉलीवुड डांस। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, STREET स्ट्रीट, बॉलीवुड डांस। 4 छोड़ के कितना लोग था? 4 छोड़ के स्ट्रीट और रॉक कॉन्सर्ट, 1 2 3 4। ठीक, स्ट्रीट एक छोड़ के, सिंगिंग एक छोड़ के, सिंगिंग, बॉलीवुड डांस। द पैनल डिस्कशन इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर पोएट्री। पैनल, POETRY पोएट्री, पैनल POETRY पोएट्री। गेस्ट स्पीकर आफ्टर रॉक, तो ये GUEST गेस्ट, और यार ये हमारी पॉसिबिलिटी सही बनी। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट बताना है। पोएट्री सैटरडे नहीं, गेस्ट ट्यूसडे नहीं, ऑल अदर करेक्ट नहीं, रॉक फ्राइडे सैटरडे है, पैनल थर्सडे है, सही है। स्ट्रीट वेडनेसडे क्या होता है ना, विच डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। स्ट्रीट वेडनेसडे, बॉलीवुड डांस थर्सडे, सिंगिंग फ्राइडे होना चाहिए, पैनल सैटरडे होना चाहिए, रॉक कॉन्सर्ट, रॉक कॉन्सर्ट कर लेते हैं, एक एक छोड़ के है मतलब, है ना। फेस्टिवल करेक्ट होता है, पैनल डिस्कशन इमीडिएटली आफ्टर रॉक नहीं, पोएट्री सैटरडे नहीं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन इमीडिएटली आफ्टर सिंगिंग कॉम्पिटिशन नहीं, गेस्ट इज संडे, गेस्ट संडे को है, ये सही है। बॉलीवुड डांस नहीं। अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बैठाना है, तो सबसे पहले आएगा बॉलीवुड डांस आएगा, A B C D E F G H, A B C D, पहले तो लिख लेता हूँ मैं। B है, P है, P है, S है, R है, G है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सिंगिंग कंपटीशन तो सबसे पहले बी आएगा, A B C D E F G H
IJKLMNOPPPQRSS। तो बताना है सेम एज बिफोर। तो बी के साथ तो नहीं है, जी के साथ भी नहीं है, पी के साथ भी नहीं है, पी के साथ पैनल। पैनल सबसे पहले पैनल आना चाहिए, पैनल नहीं, पी तो है पोल्ट्री आएगा, फिर यहाँ पे पोल्ट्री ये भी गलत है, आर भी गलत है, एस पी कोई नहीं, नन। इफ द इवेंट थर्सडे स्विच टू ट्यूसडे इमीडिएटली बिफोर बॉलीवुड डांस के साथ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। एक ये बचा क्वेश्चन, एक ये बचा क्वेश्चन, तो इस वाले को पहले करते हैं हम लोग। कॉन्सिक्वेंसेस 3, 15, 14, 19, 5, 16, 17, 21, 5, 14, 3, 5, 19। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड 3 है ये, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15 बैकवर्ड फॉरवर्ड है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है। 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 दिख रहा है मुझे, 4 है यहाँ पे, 4 तो है यार, 5 भी दिख रहा है मुझे, 5 भी हो सकता है फिर। 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 5 है। इतना पढ़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अब हमें मैथ करना है, क्योंकि 1 घंटा कितना हो गया यहाँ पे, 40 मिनट हो गया है। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, रीजनिंग में इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो हाई लेवल तो नहीं कहेंगे, तो डीआई तो अभी नहीं करेंगे। 11, 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 180, 15 मतलब 12 प्लस 20 इंटू 5, 100 प्लस का 12, 88, 200, 16/3 ऑफ 450/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, 8, 24 डिवाइड बाय 12, 2 इंटू 4 जा 8 इजिकल टू एक्स माइनस 361 प्लस 324 प्लस 33, 5, 8, 6 ओ सॉरी 3, 3 अभी गलती हो जाती, 7, 5, 3 57, मतलब यहाँ पे कितना का है, 4 का है, 4 4 होगा हमारा आंसर। 4 तो है नहीं आंसर। माइनस से 12 है आंसर, 12 है, 12 है। बहुत करीब आंसर दे रखा है, इतना करीब नहीं देना चाहिए था। अप्रोक्सीमेटली का समान क्वेश्चन है, तो अप्रोक्सीमेटली वाला तक देना चाहिए था। 40/8 डिवाइड बाय 0.5, 0.5 मतलब 0.5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 30 डिवाइड बाय 9 ऊपर गया 2, 1 3 नहीं 3 है, 3 है, 3 3 3 है ये भी। 10 65 65 और 16 81 है, इसमें 81 है। 690 माइनस 289। अच्छा, सबसे पहले अंदर जाना चाहिए था। 123 है, 157 यहाँ पे 80, 280 डिवाइड बाय 4 का 5 का स्क्वायर 25, नहीं 4 का स्क्वायर 25 3, और ठीक है, चलो ठीक है, 5 2 जा 5 5 जा
57 23 10 कैरी किया 1 80 280 बाय 25 5 5 जा 5 6 जा 5 5 जा लगभग 11 होना चाहिए 287 1 1 4 4 1 267 माइनस 52 5 1 2 215 11 में से 5 गया 6 10 में से गया 9 196 196 है 196 196 196 तो है ही नहीं 197 है चलो 197 है करीबी मिल गया लेकिन 36 प्लस 24 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 इधर कर लो 12 इधर कर लो 2 8 3 3 और 8 11 इजल टू एक्स माइनस 350 प्लस 28 इंटू 4 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 462 यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे 7 आएगा 473 तो है ही नहीं आप कहीं पे अच्छा प्लस का 40 भी है प्लस का 40 भी है इसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया प्लस का 40 और जोड़ेंगे तो 252 के आसपास ये रहेगा 513 है ये 40 को मैंने इग्नोर कर दिया मैंने देख नहीं पाया यही होता है 8 3 दोनों का प्लस प्लस 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 ये 10 5 4 साल पहले एज व्हाट विल द सम ऑफ आफ्टर 4 ईयर सम बताना है राम और हिज फादर का 4 साल पहले राम वाज 32 ईयर यंगर देन हिज फादर प्रेजेंट एज इतना हाँ निकल आएगा दोनों को मिलाकर आंसर निकल आएगा बहुत आसानी से क्योंकि जो 32 ईयर का गैप है वो कभी कम होगा ही नहीं तो इनका भी गैप जो इधर है वो 32 ही है निकल आएगा बोथ लेकिन बोथ के साथ सी एन डी कैन नॉट बी डन क्योंकि यहाँ माइनस है बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ बता कर रखा है पहले से ही यार तो लिखना पड़ेगा बस बहुत आसान है लेकिन लिखना पड़ेगा साइन के साथ लिखना पड़ेगा इतना ध्यान रखना आप लोग है ना तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये होता है साइन कन्वर्ट करते हैं देखते जाओ पहला एक्स वाली को कन्वर्ट करते हैं तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस एक कदम ऊपर वाला देखते हैं बस है ना प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा ठीक अब यहाँ पे 36 है 36 को माइनस करके आना चाहिए तो 36 9 चौक के ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 जा 3 जा 5 जा 9 जा 5 जा 13 13 तियाँ 15 15 और 13 15 और 13 इधर आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 2 9 9 2 3 3 हाँ 9 टू जा 18 18 और 9 18 और 9 अब ये देखो ये कहीं दिख रहा है मुझे फर्स्ट के साथ प्लस का 9 माइनस 7 ये सी है और 2 के साथ देखते हैं 2 के साथ क्या है 2 के साथ 15 और 13 माइनस का 15 ये ए है 3 के साथ क्या देखते हैं 3 के साथ प्लस का 18 बी है तो 1 2 1 सी देखते हैं 1 सी कहीं पे है मैच द फॉलोइंग होता है ऐसा होता है ठीक है 1 सी है यार 2 ए 3 बी 1 सी 2 ए 3 बी सही है अब यहाँ पे भी क्या है सॉल्व करना पड़ेगा इसके तो क्वेश्चन भी बहुत लंबे लंबे हैं यार क्या देखते हैं ना लेकिन इसको सबसे लास्ट में देखेंगे इधर देखते इधर आते हैं
इधर दिख रहा है मुझे साफ साफ 100 का गैप दिख रहा है, सॉरी, गैप ऑफ 100। इधर कितने का दिख रहा है यार, 0, 120 का गैप दिख रहा है, 130 का गैप दिख रहा है, सॉरी यहाँ 11 का गैप दिख रहा है, 130, 170, रॉन्ग टर्म पता नहीं, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ 40, यहाँ 80 है ना, 250, 260, ये अलग अलग लग रहा है मेरे को, 626, 6, 7, 876, 876 होना चाहिए, 886 है, गलत है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। 24, इधर तो, यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा गैप है यार। यहाँ पे देखो 16 का गैप आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 64 का गैप आ रहा है, ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे कितने का आ रहा है भाई, ये तो वो निकालना पड़ेगा, 6, 7 में से हो गया 5, 256, ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, 8 दुनी दुनी दुनी, यहाँ 32 का स्क्वायर होना चाहिए, 32 का 1124 होता है ना, 1124 होता है, 380 में जोड़ा तो कितना आएगा, 1410, हाँ तो सारी सही है, तो ये अलग अलग होगा, 5550 वाला। यार देखते हैं, एक ही घंटा देना है मेरे पास, सिर्फ 15-13 मिनट बचे, 13 मिनट और देते हैं, DIY सॉल्व करेंगे है ना इसके बाद, क्योंकि इसके ज़्यादा टाइम दे दूंगा गलत हो जाएगा फिर। 90 मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर में सेपरेट करना है, 35 ये तो ये होगा इतना, 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट हो गया, 20 लीटर निकाल लिया, बचा कितना, 76 बचा। 10 मिल्क ऐड करा, मिल्क एंड वाटर परसेंटेज वही रहेगा, 10 ये ऐड करा, 16 वाटर ऐड करा, देन डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये बताना है आपको। ओके ठीक है, 76 इंटू 35 कर लेते हैं और 76 इंटू 65 कर लेते हैं, उसके इसमें +10 ऐड कर लेंगे, इसमें +16 ऐड कर लेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, उनका आंसर आ जाएगा। अगर हम उससे चले तो, हाँ उससे चले तो आ जाएगा है ना, 5 6 जा, यार ये तो नहीं आएगा, 30 का 3, 35 और 3 8 है ना, ये हो जाएगा आपका 6 1 236 23.6, यहाँ पे 10 35, हम्म हाँ आप सही है, इसमें कितना 16 ऐड करना था, इसमें 10 ऐड करना था, 59.4 हो गया, इसमें 6 6 और 6 12 करिए, एक 42.6 घटाएंगे तो 14 में से आ गया तो 8, 7 में से 2 गया,
नहीं 8 में से 2 गया 6, ठीक 16.8 है भाई। बहुत इजी था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, 22.8 आ रहा है समथिंग। लेंथ ऑफ बी निकालना है, लेंथ ए की लेंथ है, लेंथ ऑफ बी निकालना है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इजकल टू ए की स्पीड प्लस या माइनस बी की स्पीड और टाइम, है ना। ए का है, ए की स्पीड निकल आएगी, बी की स्पीड निकल आएगी, अपोजिट इन डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 सेकंड में कर रहा है तो बी का आ जाएगा आंसर, लेकिन सबको यूज करना पड़ेगा, ऑल द थ्री। रॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म, सॉरी रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है, रॉन्ग टर्म। who knows 0.5 इंटू 1, 1.5 गुना दुगना, हाँ 1.5 गुना दुगना 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना मतलब ए की वैल्यू आ गई 80, जो गलत टर्म है, गलत टर्म को लेना है ना, हाँ गलत टर्म को लेना है। यहाँ पे ऑल्टरनेट देखा जाए तो यहाँ पे 310 से 20 30 हो रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, 10 माइनस होना 17 होना चाहिए, 275 है, बी का आंसर होगा ये। दो यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिख रहा है। स्क्वायर क्यूब होगा यहाँ पे, मुझे पक्का पता चल रहा है, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, नहीं नहीं नहीं, 2 का 2 का 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 9 64 1 नहीं 25 216 और ये हो जाएगा 49, कितना ज़्यादा है यहाँ से, +2 ज़्यादा है, +3 2 3 +4 +5 +6 +7, तो ये तो सही है, ये गलत है, 220 गलत है, सी की वैल्यू 220 आ गई। अब जो निकालना है वो देख लेते हैं हम लोग। ए प्लस इतना माइनस 33 इक्वल टू 275 होना चाहिए, 275 होना चाहिए, 5 लाना है हमको, तो 10 में से ये तो आएगा नहीं, पहला गलत है। बी प्लस का 1721 इक्वल टू 80 का स्क्वायर 1600 माइनस 6000 माइनस 220, ये इक्वल होने चाहिए, है ना। यहाँ पे तो 6 आ रहा है, यहाँ पे तो 9 आ रहा है, यहाँ पे तो 9 आ रहा है, 1996 आ रहा है। 80 का स्क्वायर, अच्छा 80 का स्क्वायर 6400 होता है ना, 8 8 64, यही तो लेंगे यार। 6000 का तो 400 बचा, 400 में भी माइनस टी करेंगे तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 5 15 7 कह गया 1 5 5 और 5 10 17, 3 का मल्टीपल है ही नहीं ये क्या है भाई आंसर इसका फिर तो, बी। 8 8 जा 6400, सेकंड आंसर है इसमें इकलौता करेक्ट, इफ द करेक्ट टर्म रिप्रेजेंट एबीसी, करेक्ट टर्म। अच्छा इनका करेक्ट लेना है, इनका करेक्ट टर्म लेना है यार, करेक्ट टर्म लेना मतलब इनको सही सही बनाना है, इसको सही बनाना था कितना होता था, 222 होता, 279, ये रॉन्ग टर्म है, ये राइट,
80 को क्या लेना था हमको, यहाँ पे कितना था यार, 80 80 डेढ़ गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 5 बाय 2, 90 लेना था, है ना, 90, 90 का स्क्वायर 6 गया, 2100, 222, 8, 8, 9 में से 2 गया 7, 1878, इधर क्या था, बी, 279, 1721, 10 कैरी किया 1, 21, ये तो नहीं है। फर्स्ट और देख लेते हैं। 279, बी इक्वल टू 279, पहला सही है। फर्स्ट इज 3, फर्स्ट और थर्ड है का, फर्स्ट इज 3, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड भी रखा तो थर्ड भी सही हो सकता है। मैं क्योंकि सेकंड गलत हो चुका है, यहाँ पे ऑप्शन और कोई है नहीं, तो इसे मार्क करके आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट यहीं पे गुजार दिए मैंने, डीआई पता नहीं कब करूंगा। ओके, अब तो प्रेशर बढ़ने लगा है। अनदर सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 29, फर्स्ट टर्म इज 29, फॉलोज द लॉजिकल ऑफ सेकंड 29, 29 इधर 39 होगा, इधर 49 होगा, इधर जो चल रहा होगा भगवान जाने। सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म नहीं बता पाऊंगा अभी इसका, तो क्योंकि इसका ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या गैप हो रखा है मुझे नहीं पता कितना, 11 और 10, 21 का गैप है, 21 का गैप प्लस में है, कैरी गया 50 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 70 होगा, तो हमें 99, 99 करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1। नो 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 नो, डिफरेंस होता है ना, हाउ मच मोर और लेस, नो। रॉन्ग टर्म एंड करेक्ट टर्म, रॉन्ग टर्म एंड द करेक्ट टर्म, 179, 179 में 99 गया तो जीरो, जीरो जीरो जीरो। यहाँ पे कहीं दे रखा है क्या, कहीं नहीं दे रखा है यार। हाँ दे रखा है, 80, 91, 91 है, 91 करेक्ट आंसर है हमारा। 5 एडेड टू रॉन्ग टर्म इन इतना और इतना, तो ये 280 हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो 225 हो गया। बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, एक है परफेक्ट स्क्वायर, बोथ सम इज मोर देन 500, ये वाला सही है, ये वाला सही है, सेकंड सही है, सेकंड सही है। डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 और 8, 65, 65, 9 और 8 नहीं गलत है, ओनली दिस इज ट्रू। डीआई है, चलो हम लोग डीआई करते हैं ना, डीआई सॉल्व करते हैं। 35 मिनट बचे हैं। मैं पूरा टाइम यूज़ नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर अनफेयर सा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, रीजनिंग में भी काफ़ी 40 मिनट यूज़ कर लिए, न्यूमेरिक में भी। चलो ठीक है, करते हैं डीआई सॉल्व करते हैं। चलो टाइम लग जाए तो लग जाए, क्योंकि सॉल्व करना मेरा मोटिव होना चाहिए यहाँ पे। पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है डिग्री में, और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 5 फैन सोल्व करे जा रहे हैं 2021 में, 2021 का पाई चार्ट दे रखा है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ऊषा, बजाज, ओरिएंट, क्रॉम्पटन और हैवेल्स। 2021 का डेटा दे रखा है, और 2022 का भी डेटा चाहिए हमको इसमें, ठीक है। तो हैवेल्स का 22 में 20% ज़्यादा, तो मतलब 5 और 6 का रेशियो में आई है। डिफरेंस बिटवीन हैवेल्स इतना, ओरिएंट का 21 में इतना, इस 270। चलो ठीक है, चलो ठीक है, निकालते हैं। एक काम करते हैं, ये डिग्री को हम लोग या तो परसेंटेज में कर लेते हैं, या तो उसमें कर लेते हैं कैलकुलेट। ये है ओ बजाज, 15% है, ये 90, तो ये 25% हो गया, ये 9% है क्रॉम्पटन, तो दो ही बचे, दो का निकाल लेता हूँ मैं फिर।
है ना? कैसे निकालते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये डिग्री में है तो डिग्री नीचे, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे, इंटू 100 करेंगे। 0 डबल 0 डबल 0 कटा है, 12 तियाँ 12 सत्ते 12 दूनी 24% है ऊषा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो गया आपका, ये भी 36 जाएगा तो ये 3 जाए 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 12 एकम 27%। ठीक, अब ये 27, ये 5, ये 30% हो गया। 30% इधर हो गया क्योंकि 5 है इधर, तो ये 30% हो गया इसमें, और 30% और कितना कितना था हमारा ओरिएंट का 21, 27%। 3% की वैल्यू कितनी आ गई 720। 1% की वैल्यू आ गई 240। 1% की वैल्यू 240, मतलब डबल जीरो और लग जाएगा तो 24,000। 24,000 आ जाएगा यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फैन क्रॉम्पटन 2021, क्रॉम्पटन 2021, बजाज 2000, बजाज भी 2000, बजाज 15 मतलब 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 6 इंटू 24 करना है, 12 24 144 है ये रहा डिफरेंस। ऊषा सोल्ड 80% ऑफ इलेक्ट्रिक फैन मैन्युफैक्चर बाय इतना, एंड टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फैन एंड, अच्छा टोटल नंबर निकालना है, 80 हो गया तो 20 निकालना है, 20 इंटू 24 निकालना है, 24 इंटू 24 निकालना है। ठीक है, आसान है, ये वो हो जाएगा 250 270 276, ये हो जाएगा आपका 6 6 12 12 1 15 15 1 और ये 1152 1152 1162 होगा। फिर करना ही पड़ेगा यार, यहाँ पे तो 24 इंटू 24 तो होगा ही, है ना? तो इंटू 2 करेंगे, 12 करेंगे, एक 15। अरे यार यही आ रहा है, क्या हो गया? यार निकल क्यों नहीं रहा? अरे देखो, इसका तो आंसर आ नहीं रहा, पता नहीं 1152 ही आ रहा है मेरा बार बार। ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजाज 25 है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय बजाज। छह सौ नौ 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 नौ- नब्बे 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 के अंदर होगा ये रहा। टेबल विंडो सीलिंग 4 4 5 6, इसका हैवेल्स का 25 इंटू 24 डिवाइड बाय 15, 3 बाय 5 बाय 3, 8 बाय चौका सीलिंग चौका 24 अच्छा, ओरिएंट का 27 इंटू 24 है, ये 135 ज़्यादा है इतने से, तो ये हो जाएगा 5 टेबल से 5 2 जा 7 जा 5 2 जा 27 से 27 कैंसिल 4800 देखो, इसलिए मैं रियल वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकालूँ, या इसका आंसर आना चाहिए यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये टोटल है 80 सोल्ड हो गया, तो बचा अनसोल्ड 20%।
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको स्किप करेंगे, है ना, इतना पीछे नहीं पड़ना है। और कोई डीआई बची थी? ये डीआई तो यार करने लायक है नहीं। एक ये डीआई है, और चलो ये डीआई करते हैं, उसके बाद मैं स्किप वो सबमिट करूंगा, ठीक है, मतलब इसमें और टाइम ले लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर ये जो 25 मिनट बचे हैं, मैं इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर करने का मैं सोच रहा था, सोचूंगा नहीं, लेकिन जो प्लान होता है ना वो होता है। डिफरेंस नंबर ऑफ पीपल दे रखा है, मेल फीमेल चिल्ड्रन दे रखा है, एग्जीक्यूट जा रहे हैं डिफरेंट वीक्स में, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मेल फीमेल चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड फीमेल दे रखा है, ओके। कैसे डिकोड कर सकते हैं इसको? रेशियो दे रखा है, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है ना, ओके ओके, हो सकता है, हो सकता है। देखो, परसेंटेज दे रखा है, 20% है इसमें, बचा 80, 80 को रेशियो में कर लोगे 7 9 के, तो ये आ जाएगा, है ना, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, 16 16 पंजे पंजे मतलब 35, और ये हो जाएगा आपका 45 आ गया। ये सब रेशियो में करिएगा, है ना, 5 से काट दोगे 7 9 4, ये हो गया इसका मेल और फीमेल का रेशियो, वो मतलब सारे सारे बंदों का रेशियो हो गया। डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड फीमेल, ये हो गया मेल फीमेल चिल्ड्रन, मेल और फीमेल का चिल्ड्रन 5, 5 की वैल्यू 300, 300 का 60, 60 से करोगे तो आपका 200, ये और 420, ऐसे सारा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक बार देख लो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नहीं करूंगा, है ना, फिर मतलब बंद कर दूंगा मैं। ये जो है ये हो गया चिल्ड्रन हो गए, बचा हुआ कितना, ये 76 बचा, इधर इधर 75 बचा, इधर 60 बचा, इधर बचेगा 80, इसी का मतलब जो रेशियो होंगे ना, इसी के मल्टीपल होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो 19 का मल्टीपल दिख रहा है यहाँ पे, 4 से हो जाएगा, है ना, 4 का मल्टीपल कर दोगे तो हो जाएगा, और ये भी 15 का मल्टीपल दिख रहा है 5 से, और ये 20 का मल्टीपल दिख रहा है 3 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 5 का मल्टीपल दिख रहा है, चलो ठीक ठीक है, दिख रहा है हमको, है ना, चौके 40 36 24, किससे काट दें, 18 12 20 10 9 6, और चलो ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना, 10 9 और 6, 75 बाय 15 15 पंजे पंजे हो जाएगा, पंजे पंजे 40 35 और 5, ये हो जाएगा 8 7 5, ठीक, 9 11 20 60 40 3, नहीं 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 नहीं, 393, एक सेकंड ये गड़बड़ हो जाएगा, 60 20 3 या 3 9 या 27 33 40, इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 27 33 और 40, लास्ट वाला बचा कितना, 80 है, डिवाइड बाय 5, 5 कितने 16, 16 तिरक 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 20, 10 16 24 5 8 12 12 8 5, ठीक है, जल्दी से निकालता हूँ मैं, ये हो गया 3 36 हो जाएगा, 120 हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 480 उनका बीच का डिफरेंस ये होना चाहिए, नहीं है, जो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहाँ गलती कर दी मैंने, 360 डिवाइड बाय 3, 120 120 अट्ठा 120 अट्ठा, अच्छा अच्छा अच्छा, 960 960 120 इंटू 120 हो जाएगा 1440, ये है 175 है, डिफरेंस इसका कितना है, 7 का डिफरेंस है, 7 मतलब 25 25 चौके 1000, 25 चौके 1000, 25 तियाँ 75 75, 8 25, 25 दूनी 500, 25 सत्ते 175, 675, 675,
ये हो गया, 2 की वैल्यू आ गई 160 आ गई 80, 80 में जाएगा तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना, 80 80 हो जाएगा 64। ये हो गया 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कटेगी 8 से, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 800। तो हमारी रियल वैल्यू आ गई है। आंसर निकालते हैं हम लोग। इफ द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड एग्जिबिट मंडे, निकाल लेते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इन अ पाए, देन सेंट्रल मेड बाय फ्राइडे, सेंट्रल मेड बाय फ्राइडे बताना है आपको। इन सबका टोटल इंटू 360 करेंगे। ओ माय गॉड, 227 होना चाहिए, 27 होना चाहिए कहीं पे, 27 है ही नहीं कहीं पे। ओके, कहीं ना गड़बड़ कर दी मैंने कहीं पे, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी लग रहा है मैंने। गड़बड़ नहीं करी है, जीरो लगाना भूल गया मैं, जीरो लगाना भूल गया और मुझे आंसर दिख गया है। अरे यार लग जाए यार। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड एग्जिबिट ऑन 240 ट्यूसडे, 480 फ्राइडे, 600, 3 से काटेंगे 80, 3 से काटेंगे 160, 3 से काटेंगे 300, ये हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 540। 540 होना चाहिए, 540 यार है ही नहीं सारा, 540। 3 से काटेंगे 80 हो गया, 300 काटेंगे 160 हो गया, ये करेंगे तो 240 हो गया, 3 से काटेंगे तो 200, हाँ 440 है, गलती कर दी। एवरेज निकालना है, 3 का मल्टीपल सब में दिख रहा है, इसलिए मैं 3 से काट दिया, जोड़ के कटना कोई मतलब था नहीं। चाइल्ड का टिकट 60 है, मेल का टिकट 75 है और फीमेल का टिकट 80 है रिस्पेक्टिवली। ट्यूसडे का बताना है आपको, ट्यूसडे का बताना है 800 से मल्टीप्लाई, 720 से मल्टीप्लाई, 480 से मल्टीप्लाई। ओके, जीरो जीरो काट दो, नहीं जीरो जीरो नहीं काटो, 4800, एक सिंगल जीरो, 520 75, 10 कैरी गया 1, 35 36, 14 कैरी गया 1, 144, जीरो, 10 कैरी गया 1, 7 1 8 है ना, 1800 और एक और जीरो, 8 8 64 कैरी गया 8 8 32 32 और 6 0 38400, 481230, यहाँ पे 4 आएगा, लास्ट में 4 है कहीं पे, लास्ट में 4 है, 8 8 16 8 16 4, लास्ट में डबल 4 है, लास्ट में डबल 4, भाई डबल 4 क्यों नहीं है, क्या हो गया यार। 24 के लिए 1 7 ना, बहुत माइनर सी मिस्टेक कर दी है लग रहा है मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक है ये। मेल विजिटेड थर्सडे इतना मोर देन टोटल नंबर ऑफ विजिटेड 12 12 और 4 16, 1600 से डिवाइड करना है, नहीं नहीं 1600 डिवाइड नहीं करना है, 925, 925 को 16 से डिवाइड करना है, 16 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 सत्ते, 16 सत्ते ये आ गया। रेशियो ऑफ मेल हु विजिटेड ऑन मंडे, मेल हु विजिटेड ऑन मंडे, फीमेल फ्राइडे, फीमेल फ्राइडे, फीमेल फ्राइडे, फीमेल फ्राइडे यार कितना है ये, मैं तो भूल गया, फीमेल फ्राइडे कितना है यार ये, 12 12 अट्ठे, 12 अट्ठे
6 2 जा 6 7 जा 2 35 जा, ऐसा कुछ बन नहीं रहा। 4 8 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 7 16 7 16 है, 7 16 ऊपर सबसे ऊपर। चलिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन यार कर सकते हैं, अभी 16 मिनट है वैसे तो। और एक ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं अब सबमिट करता हूँ क्योंकि टाइम लेना जो होगा वो गड़बड़ होगा, गलत होगा मतलब मेरे हिसाब से। तो 16 मिनट बचे हैं, वैसे तो ज़्यादा टाइम ले ही लिया है मैंने, लेकिन ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। मेरा इसको करने का बहुत मन हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक और ट्राई करो क्योंकि मेरे पास सामने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। चाइल्ड है 60, ओके, शायद मुझे गड़बड़ पता चल गई। 60 और ट्यूसडे का 60 480, हाँ गड़बड़ पता चल गई है, मैंने गड़बड़ कर दी थी। मैंने 60 को 80 से कर दिया मल्टीप्लाई, है ना, और इसमें जबकि चाइल्ड पहले लिखा है, मेल बाद में लिखा है। मेल का हो जाएगा 800 इंटू 75 हो जाएगा, और 80 का हो जाएगा जो बचा हुआ है फीमेल का 480। 8 8 जा 64, 80 इंटू 720 8 2 या 16 कैरी किया 1 8 42 42 43 00 436 एक 00 आया है। दुगना करेंगे तो 15 सॉरी 150, उसका 4 करेंगे तो हो जाएगा 600 00 600 00 6 8 जा 48 का 8 करेगा 4 6 4 जा 24 और 4 2 8 0 00 00 8 8 2 4 कैरी गया 1 8 4 12 कैरी गया 1 10 और 3 1 3 2 4 1 3 2 4 लास्ट में 2 4 सॉरी 1 1 4 2 4 0 1 4 2 4 0, यही होगा आंसर। चलो इसे सबमिट करते हैं, इसका आंसर तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है, देखते हैं कैसा रहा भाई। इंग्लिश में कल ही दे चुका था, लेकिन आपको इंग्लिश दिख जाएगा, है ना, पहले ही कर दूंगा मैं इंग्लिश को। 90% एक्यूरेसी है, 92 मार्क्स आए हैं मेरे। ठीक मार्क्स कहूंगा मैं इसे, 4 मत लिए। चलिए देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ करी है हमने, सॉल्यूशन में जाके देखते हैं। 92 मार्क्स आए मेरे लिए, काफ़ी मार्क्स है वैसे तो। मैं सोच रहा था सिर्फ रीजनिंग और मैथ मिलाकर मेरे अगर 100 के 80 के आसपास मार्क्स बन जाए तो काफ़ी होगा, लेकिन नहीं बन पाएगा। रीजनिंग में मैंने इंग्लिश में भी 3 गलती करी है, रीजनिंग में भी 3 और मैथ में भी 3। इसका आंसर देखना है बस मुझे, भाई क्या दे रखा है इसका आंसर। 1411144, जो मैं निकाला वो सही है ना, लेकिन इन लोगों ने तो 176 ही तो कर रहा था मैं, 176 कर रहा था ना, कहाँ गया 176 का दुगना कर रहा था ना। अब मुझे देखना है इसका आंसर कहाँ निकाल रखा है इन लोगों ने। 176 नहीं, ये कहाँ बोला है यार इसने। इफ सोल्ड इज 80%, इफ सोल्ड, यहाँ सोल्ड का दे रखा है क्या? अच्छा, अरे यार गड़बड़ हो गई। देखो सुनो, अगर सुन रहे हो तो सुनो, मैं क्या कर रहा था, 24 इंटू 20 कर रहा था ना बार बार, जबकि इसमें करना क्या था, 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 करना था, तब मेरा आंसर आ जाता। ये गड़बड़ कर रहा था मैं बार बार, क्योंकि इसमें सोल्ड का डेटा दे रखा है, मेरी ही गलती थी वो, ऐसा नहीं है कि उसमें, क्योंकि इसमें सोल्ड का डेटा दे रखा है, मुझे कहा टोटल का डेटा दे रखा है, सोल्ड और अनसोल्ड बताना है। वर्ड प्ले खेल गए लोग, चलो अच्छी बात है, वर्ड प्ले खेल गए। ये भी गड़बड़ गया है, कौन सा इसमें हुआ है, सही है, सेकंड से ही बता रहे हैं इसमें, चलो ठीक है, देख लेना आप लोग है। इसका मैंने ये मार्क करा था, लेकिन आंसर ये है। 3 गलती यहाँ गई हैं,
इंग्लिश में देख लो क्या गलत गया है, 3 गलत यहाँ गए, रीअरेंजमेंट गलत गया है और ये भी गलत गया है। चलो ठीक है। और रीजनिंग में भी क्या गलती गई है, एक तो ये क्वेश्चन गलत गया जो मैं सॉल्व नहीं करता, मोर देन 5 ही होगा इसका आंसर, देखा मोर देन 5 था। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे ऐसी और भी वीडियो आती रहेंगी। इंग्लिश का मैं पहले कर दूंगा, लेकिन अब तो बोलने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि ये लास्ट तक आ गया है, लेकिन फिर भी आपको दिख ही जाएगा, है ना, स्किप कर देना जिसको इंग्लिश का नहीं देखना, क्योंकि इंग्लिश का काफी बोरिंग हो जाता है, काफी टाइम ले लिया, जिसको मैंने 29 मिनट ले लिया इंग्लिश में, जबकि 20 मिनट के आसपास, 20-25 मिनट के आसपास लेना चाहिए था। इसमें 34 लिया है ना, इसमें ठीक लिया, लेकिन मैथ में भी देखो, मैथ में 40 मिनट ले लिया मैंने, जो कि बहुत ही गलत है, इतना गलत नहीं लेना है, और कम करना है इसको, तो 30 के अंदर करना है, इसको भी 30-35 के अंदर करना है ना। तो वीडियो को यहीं एंड तक रखते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test. Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पर आरआरबी क्लर्क्स मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं, और यहाँ पर मैं पहले इंग्लिश का अटेम्प्ट करूँगा, और क्योंकि अब मेरा फ़ोन जो डिस्चार्ज है तो उसे चार्ज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंग्लिश का पहले हम लोग दे देंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग जैसे चलता है वैसे चलाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीटी इंग्लिश भी चलते हैं। ठीक है, तो ये इसको अभी स्किप करते हैं, और ये इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, 125, सब ठीक है। आर हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसको रीड करना पड़ेगा। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। आप भी साथ साथ कर सकते हो, मतलब ये मॉक टेस्ट से यही दिखाने के लिए कि किस टाइप से माइंड वर्क कर रहा होता है। इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने का। जनरल में पहले स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाता हूँ। वैसे इसमें बोल रखा है मिस स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ मिस स्पेल्ड वर्ड ही होगा, नहीं तो इसमें कभी कभी लिखा रहता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताना है कि कौन सा वर्ड इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, जनरस रिजीम भी सही है। ये सी और बी में से कोई एक लग रहा है मुझे, ये सी वाला लग रहा है मुझे, FEIS एस। सी इज humiliated, wounded in her newly awakened तो आपने सुना होगा अगर एनिमे में देखते हो तो। sensible and determined to drag the mock from his pride of renunciation। ये RENUCATI 1 होना चाहिए, सी वाला गलत है। if you are a man alive, पेज नंबर 3 पर लिख के आ रहा है इस पे। This is because you are man alive and you take substances, subs TENA होना चाहिए, ई की जगह सी वाला, सब में सी ही आंसर होने लग रहा है। इसमें भी सी वाला देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस सही है। आर्ग्यूमेंट ARGUMEN, ई गलत है, ई नहीं आएगा। आर्ग्यू ARGUMEN, आर्ग्यू होता तो ई आता है। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंटेटिव एक्टिविस्ट, ब्रीडिंग, एक्सटेंशन, इंडेंजर्ड, GERED होना चाहिए था, इंडेंजर्ड गलत है। डी। ये तो एरर डिटेक्शन, इसको तो मैं करता ही नहीं हूँ अभी, इसको स्किप करते हैं। पीपल हु indicate the word is missing among the four of the combination fit that thereby making grammatically
कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो हमको ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको कोई ऐसा पेयर बताना है जो इसमें फिट हो सके, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वो ग्रामर के हिसाब से भी। दोज हु वांट, ये आपको पता अगर दिख रहा हो यहाँ पे, इंग्लिश में इधर भी लिख रखा है, इंग्लिश में इधर भी लिख रखा है, तो ये थोड़ा सा इनमें टेक्स्ट बुक वालों का एरर है, आपका मतलब ऐसा कुछ आएगा नहीं। ये इसलिए इंडिकेट करा जा रहा है कि जैसे आप रीजनिंग में जाओगे ना, तो रीजनिंग में भी ये इंग्लिश है, ये हिंदी में दे रखा है, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ज़्यादा मतलब इन लोगों ने बैक एंड में ज़्यादा वो नहीं करा है, छेड़छाड़ नहीं करी है, तो क्योंकि होता है ना कोडिंग में जब लिखा जाता है तो उनका सांचा बना होगा कि एक इंग्लिश और एक, ठीक है, तो इसीलिए दो दो लैंग्वेजेस आ रही हैं। ठीक है, दोज हु वांट टू टेक चाइल्ड डैश seriously today must take out a humane child protection practice. Those who want to take child those who want to take child praise seriously, praise मतलब बड़ा करना, रेज भी मतलब बड़ा करना होता है, praise मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, है ना। abuse seriously must, चाइल्ड अब्यूज सीरियसली, बी वाला तो सही सही लग रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी मुझे सही लग रहा है, तो ये देखो सिनोनिम्स हैं एक टाइप से। अब्यूज का सिनोनिम्स एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी किसी को एक्सप्लॉयट करना, अब्यूज मतलब गाली वाली, गाली क्या मतलब हर चीज में अब्यूज करना, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोला जा रहा है कि अगर किसी को इस चीज को सीरियसली लेना है तो आपको मस्ट टेक आउट अ ह्यूमन चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रैक्टिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रैक्टिस मतलब लॉ वॉ लाने पड़ेंगे, ये उनके बारे में बात करी जा रही है जो मतलब काम वाम करते हैं ना, चाइल्ड अब्यूज और ये चाइल्ड लेबर वाला टाइप में, उनको तनख्वाह नहीं देते बड़े लोगों तक की, काम मुझसे पूरा कराते हैं, बी और सी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वंस डैश पॉपुलेशन हैज फाइनली रेज अप अगेंस्ट अ रूथलेस regime, the once strong population, submissive population has finally, submissive हो सकता है, डी वाला हो सकता है, डी मतलब कोई सबमिसिव मतलब जो सरेंडर कर दे अपना खुद, द वन सरेंडर पॉपुलेशन हैज फाइनली रेज अप, कुछ सेंस बन रहा है, डी वाला है इसमें, डी वाला सिर्फ एक ही है इसमें, ये एक और पढ़ लेता हूँ, और कहीं स्टबन, स्टबन तो नहीं लग रहा, स्टबन मतलब खराब, वो वाला कोई सेंस आ नहीं रहा इसमें। चलो ये और डी में ही मार्क करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट स्टैंड टू रीजन दैट इफ यू आर thoughtful and friendly to people, you will get a lot more back. It stands to reason that if you are considerate and considerate, देखो यहाँ पे considerate and friendly नहीं आएगा, अब and का मतलब यहाँ पे friendly लिखा है ना, तो friendly से ही synonyms कोई यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे thoughtful है एक, B तो आ सकता है, B इसमें कहीं दे नहीं रखा, C आ सकता है, thoughtless and friendful तो नहीं आएगा, unmindful, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, ये ए भी हो सकता है, कंसिडरेट एंड फ्रेंडली टू पीपल, ये वाला हो सकता है, थॉटफुल तो आ सकता है, तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये सब जब मैं सबमिट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। Instead of defending traditional value, the church frequently seems weak, knee, weakened, weakened, and angry. Traditional value, the church frequently seems weakened and undecided. डी वाला तो हो सकता है, डी सी के साथ आता है, फर्म फर्म, फर्म का मीनिंग बहुत इसमें लग नहीं रहा, सी वाला हो सकता है, डी तो आएगा, अनडिसाइडेड यहाँ पे बन रहा है सेंस, सी और डी, डी और डी में मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। All the evidence collected so far point to robbery as the dash of the crime, as the motive of the crime, as the objective,
COD साफ साफ दिख भी रहा है। यहाँ पे आ गया है आपके साथ पास रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से पहले तो फिल इन द 90s आई फेस अ सिमिलर dash while taking a exam to get into a engineering college run by Bihar government. In the 90s I faced a similar revolt while taking an exam. रिवोल्ट तो होगा नहीं, मैसेकर तो मतलब वो होता है जलियांवाला बाग में मैसेकर, बहुत सारे लोगों को मार देने वाला, वो सीन है इसका। तो ए नहीं है, सी नहीं है, और कौन हो सकता है? नॉन ऑफ दीज। ये फिर ये हो सकता है ऑर्डील वाइल टेकिंग, ये हो सकता है। ये और सी तो नहीं है। एप्रोप्रिएट वर्ड बोला है तो हाँ वो रीअरेंज करना है सेंटेंस को यहाँ पे। यहाँ तक है, एफ तक है ये, मतलब ये दोबारा स्टार्ट हो गया, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था आपको। डी फिक्स्ड है। ओके, व्हाट इज द कॉज दिस ऑर्डील? ऑर्डील मुझे लग रहा है वही आंसर था, मैंने मार्क वही करा है वैसे तो। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं ना। पहला सेंटेंस क्या हो सकता है मेरा? देखो मोटिव ये रहता है इट, जैसे ये इट से स्टार्ट हो रहा है तो इसको पहले पे तो नहीं लाएंगे कभी, है ना। पेयर बनना हाँ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैं तो मेरा जो फर्स्ट वो होता है ना अप्रोच, वो फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने का होता है, फर्स्ट या फिर लास्ट सेंटेंस है ना, कंक्लूजन या फिर इंट्रोडक्शन। रेलवे स्टेशन वर clocked a block and so were train bogies। मतलब बी भी पहला नहीं हो सकता है। लास्ट वीक पिक्चर एंड वीडियो ऑफ यू ट्रैवलिंग थ्रू अ नॉर्थर्न रेल स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो इतना मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया किस बारे में बात हो रही है ना। ऐसे तो ये 2023 के एग्जाम्स का है, लेकिन ये अभी जब पुलिस पुलिस वाली क्या भर्ती निकली थी उसमें भी ये सीन हुआ था कि एक बहुत सारी वीडियोस नहीं वायरल हो गई थी, या फिर जो उसका एग्जाम था यूपी टेट। हाँ ये देखो यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत सारे ट्रेन एकदम फुल जा रहे थे, बच्चों से लदे पदे जा रहे थे, और वो काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि काफ़ी बातें होती रहती हैं कि हाँ रेलवे इतना अच्छा हो गया है, ये है वो है, लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ही। लास्ट वीक पिक्चर एंड वीडियोस ऑफ यू ट्रैवलिंग थ्रू अ नॉर्थर्न इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू राइट एन एग्जाम ऑफ उत्तर प्रदेश एलिजिबल टेस्ट वेंट वायरल, है ना। तो ये मुझे लगता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो सकता है ना। हाँ ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि डी तो आएगा नहीं। वाइल आई लिव इन रांची, ये तो होगा नहीं। इन द 90s आई फेस अ सिमिलर, इन द 90s आई फेस सिमिलर मतलब इससे पहले कोई बात हो चुकी है। फिर ये जो भी एक वो है जो भी ये बोल रहा है, तो उसका बात ये है कि इन द 90s आई फेस द सिमिलर, है ना। उससे मतलब आई फेस द सिमिलर, सिमिलर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि इससे पहले भी कोई चीज बात हो चुकी है। तो सेकंड नहीं, मुझे फर्स्ट तो बोली है, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस है सी। अब सी से मिलता जुलता देखते हैं सेकंड तक कौन आता है ना। लास्ट वीक द पिक्चर ऑफ वीडियो वायरल थ्रू वीडियो ऑफ यू ट्रैवलिंग थ्रू अ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू राइट एन एग्जाम ऑफ यूपी पेट वेंट वायरल। रेलवे स्टेशन ऑफ क्लॉक एंड जॉन्ग सोवर अ ट्रेन बोगीज। ये भी बी भी हो सकता है, सी के बाद बी भी हो सकता है, और पढ़ लेते हैं। While I lived in Ranchi, it was then South Bihar, Jharkhand. My exam center was in Muzaffarpur in North Bihar. ये नहीं हो सकता खैर। In the 90s ये भी हो सकता है। In the 90s I faced a similar while taking an exam to get into the engineering college to run by बिहार गवर्नमेंट। वैसे बिहार गवर्नमेंट की बात आ गई तो बिहार का कुछ ना कुछ जिक्र होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे यूपी का जिक्र हो रहा है, तो एफ तो नहीं आ सकता। ये बचा, ए भी देख लेते हैं। It is estimated that around 3.8 million candidate, 3.8 million मतलब 38 lakh, है ना, 38 lakh had registered for it, with some of them literally hanging on for their life from train to reach their exam center। हाँ ये भी हो सकता है, सी के बाद ए भी हो सकता है, मतलब बी और सी, बी सी ए बी के बाद डी आएगा। ये दोनों हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कैसे रखूँ मैं। वेंट वायरल, टेस्ट वेंट वायरल, रेलवे स्टेशन बस क्लॉक एंड ब्लॉक, मतलब ये भी एक चीज हो सकती है। यहाँ पे देखो बात करी जा रही है कि लास्ट वीक क्या हुआ था, पिक्चर वेंट वायरल हुई थी,
रेलवे स्टेशन की, उसके बाद ये हो सकता है ना, रेलवे स्टेशन वर्क लॉक्ड एंड ब्लॉक्ड, ट्रेन मोबाइल, हाँ ये भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है। बी वाला मैं बी पे टिक करता हूँ। उसका थर्ड तो मुझे पता चल रहा है, ए है। फोर्थ, फोर्थ कम्स बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में कौन से आएंगे, ए और बी आएंगे। इतना ही था, ओके इतना ही था। द डिस्कवरी प्रोवाइड insight into what kind of complex but undiscovered life might inhabiting the vast areas beneath Antarctica ice, present more than. The discovery provide insight into what kind of complex but undiscovered life might inhabited the vast area, ये वो inhabiting नहीं होगा, inhabited वाला हो सकता है, inhabited the vast area beneath Antarctica's ice. And many scientists worry that the protected stage of cancellation will hit across among students and career researchers who rely on meeting to find job and make their work known. Test worry that a protracted sketch of cancellation will hit particularly hard among the student. Yeah, particularly hard among the student. Yeah. However, a major hurdle remains that will requires effort to overcome. That will require requiring effort नहीं आएगा, required आएगा, required immense effort. Satisfying need ये तो नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा. To be adapted नहीं भी नहीं, requiring नहीं आएगा, बस यहाँ पे required आ सकता था. Will require, हाँ will required आएगा. EPA's decision to weaken pollution enforcement could make a bad situation much worse at a time when the demand for medical care is already protected, has been accomplished, is already protected, has expired to provide. Is demand for the medical care is already protected. Weaken pollution enforcement could make a bad situation make worse at a time when the demand for medical care. ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, है ना, इसको स्किप करते हैं अभी. Citizen science is nothing new, but it's a particularly appealing option as the spreading coronavirus progress continent around the world. इसको भी हम बाद में करेंगे, अभी देखो पेन तो है लेकिन यार मैं रिकॉर्ड करके दिखाना चाहता था आपको ये सब. अब हम लोग यहाँ पे आरसी करते हैं ना, आरसी करते हैं. Indra says that after abandoning his brother and wife, he had acquired great merit. Then why be stampeed by a dog? He is renouncing everything हो सकता है, virtue everything, content. पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉज करके या फिर कुछ भी करके. ये रहा. King Yudhishthir's crown fixed as a king of Hastinapur in the care of Yudhishthir. In Indraprasth, the Yadavas prince Raj is crowned as a king. Then they start their journey of India and the Himalayas as a dog. They take him along journey. The Pandavas first set out with their face toward the east, reaching the
There, there the good Agni appeared before them, commanding Arjuna to return the bow Govindas that he had borrowed from the god Varunas for the burning of the Khandva's forest. Agni says that this bow was asked by him from Varuna for the use in Partha. Urged by his brother Arjuna threw both the bow. ये वाली कहानी तो आपने काफी लोगों ने पढ़ी होगी। जब ये महाभारत खत्म हो गया था तो ये जितने पांडवास थे सब स्वर्ग के लिए निकले थे। उसके बाद एक एक करके सब नरक में जाने लगे और सिर्फ युधिष्ठिर थे जो सिर्फ स्वर्ग में पहुंचे थे। और स्वर्ग का देवता तो आपको पता ही है, इंद्र होते हैं। चेरॉट मतलब वो होता है उड़न तस्करी एक टाइप समझ लो ना, उड़न खटोला। और उनके साथ एक डॉग कुत्ता भी जा रहा था। इसकी भी एक अच्छी सी कहानी है। हाँ, ये पूरी कहानी लिखी हुई है, बहुत बहुत मस्त कहानी है ये। इसमें एक एक करके सब लोग मरते आते हैं ना। सबसे पहले वो हम्म, द्रौपदी कह सकते हो ना, द्रौपदी। ये कोई युधिष्ठिर की बीवी थी तो उसको ऐसे करके दर्शाया जाता है, लेकिन द्रौपदी थी यहाँ पर। और देखो यहाँ पे लिखा है, Draupadi died earlier and could not continue the journey to heaven. Yudhishthira claimed that through they all were equal on to her, she had a great partial Arjuna. अच्छा, so he तो एक एक करके यहाँ पे सब मर गए और फिर युधिष्ठिर सब कुछ, मतलब युधिष्ठिर जो है सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ना पढ़ पाओ तो मैं बता देता हूँ कौन कौन मर मर गया था। 1 मिनट ही लूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 20 से 25 मिनट यूज़ करना था, जो कि अब ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले द्रौपदी मरती है ना। द्रौपदी इसलिए मरती है क्योंकि उसको बोला गया था कि आप पांचों की बीवी बन के रहना, लेकिन उसने अर्जुन से ज़्यादा प्यार करा
कंपेयर टू अदर्स, तो वो एक टाइप से फेथफुल नहीं रही उसके अकॉर्डिंग, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, कहानी भी यही है शायद मेरे हिसाब से, ऊपर नीचे हो सकता है, आप बताना। उसके बाद रिमेनिंग पांडवास, ठीक, फिर उसका सहदेव मरता है, तो युधिष्ठिर एक्सप्लेन करता है सहदेव क्यों मरा, लाइक हिज एल्डर ब्रदर। नकुल और सहदेव दोनों मतलब काफी एक एक मतलब स्किल था काफी ये वेपन चलाने में, और एक काफी अपने आप को हैंडसम मानता था। हाँ, सहदेव था जो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानता था, और लाइक इसमें बोल रखा है वर्च्युअस इन एवरी एस्पेक्ट, कि हर एक चीज को वो समझ सकता था, है। पर उसको उसको भी एक टाइप का घमंड था, प्राइड था अपने आप पे, नॉट वर इक्वल टू हिम इज विजडम। और वो उसके बाद नकुल भी मर जाता, तो उसको नकुल का भी एक्सप्लेन करा है कि उसको भी अपने आप पे बड़ा घमंड था, वो सोचता था मैं सबसे हैंडसम हूँ पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद अर्जुन मरता है, तो अर्जुन का भी यही एक्सप्लेन किया जाता है कि अर्जुन के अंदर भी वही प्राइड था, काफी अपने आप को बहुत अच्छा समझता था कि उसके उसके जैसा स्किलफुल और पावरफुल हीरो कोई नहीं है इस वर्ल्ड में, जो कि था वो क्या कहते हैं, कर्ण, है ना। उसकी कहानी आपने सुनी होगी। तो उसके बाद बचते कौन है, युधिष्ठिर, भीम एंड डॉग। ठीक है, उसके बाद भीम भी मर जाते हैं, गिर के मर जाते हैं, वो भी नहीं जा पाते हैं स्वर्ग तक। तो फिर युधिष्ठिर एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्यों मरा, क्योंकि भीम खाने पे ज़्यादा ध्यान देता था और दूसरों की भूख का ध्यान रखता ही नहीं था कि कोई कोई किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अपना खाना खाता रहता था। ये सारा एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, मुझे इसका कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि Indra says that after the abandoning his brother and wife, he had acquired great merit. Then why be stuff fired by a dog? He is renouncing ही होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से। ये देखो, रिनाउंसिंग कहीं लिख के ही रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है फिर। वर्चुअस का मीनिंग बताना है आपको। इसमें से किसी वर्ड का मुझे मीनिंग ही क्या, विक्ट का मीनिंग मुझे शायद पता है भी, लेकिन बाकी सबका नहीं पता। वैनिटी, alive beside him, however he uh, however he cannot abandon the one who is alive beside him. Why did Arjuna borrow the bow Gandiva from the god Varuna to burn the Kadwa forest, to kill the dog, na, to die without complete, na, ना ना ना, ये भी नहीं है। ये तो लिख के आ रहा है कि मतलब इंद्र को मार दो उसके लिए, ना ना, ये भी नहीं है। ये आ रहा है द बर्निंग वाला, मैंने अभी पढ़ा भी था इसे कहीं पे। हम्म, ये देखो, बोरो द गॉड फ्रॉम फॉर द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, सही है। नकुल सफर फ्रॉम वाइज एंड प्राइन एंड वाई ही थिंकिंग, नकुल का अपने आप को बहुत पावरफुल नहीं, हैंडसम समझता था। पांडवास डिप्रेशन, व्हाट मेड द पांडवास डिप्रेस्ड, द डेथ ऑफ द डॉग, नो, द बर्निंग ऑफ द खंडवास फॉरेस्ट, स्लाइड ऑफ ब्यूटी सिटी, surrender डेथ, सेरेमनी ऑफ, ये पढ़ना पड़ेगा यार, है ना, पांडवास डिप्रेस क्यों हो गए थे। ये कहीं नहीं लिखा यार। ये तो नहीं होगा, खैर। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। इसमें और इसमें इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना ना, वाइज ऑफ राइटिंग नहीं है। प्राइड ऑफ थिंकिंग, ना, ये भी नहीं, ये तो वो था, ये तो अर्जुन था। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ये हो सकता है फिर।
ये हो सकता है। एडिक्वेट मतलब इनफ, अप्रोप्रिएट हो सकता है इसका, सफिशिएंट हो सकता है इसका आंसर, एम्पल हो सकता है, रिक्वेस्टेड तो नहीं है तो सेंट बचा, ये हो सकता है इसका आंसर। इम्परेटिव, सिनोनिम्स ऑफ इम्परेटिव, ये दूसरा आ गया है। एक दो थर्ड पैराग्राफ में, although there are many skills that might fall under the umbrella of financial awareness, popular example including the household budgeting, learning how to manage the payoff debts, and evaluating the trade-off between different credit and investment products, these skills often require at least a working knowledge of key financial concepts such as compound interest and a time value of money. Other products such as mortgage, student loan, health insurance, and self-directed investment accounted have also grown in important scope in finance awareness, या फिर इम्पोर्टेंस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग अलग भी हो सकता है, कौन सा होगा भाई? इसको लग रहा है ना कि अगर आपको फाइनेंशियल ये सब समझ में आ गया तो आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें ये दिखाया गया है ना। हम्म, ठीक है, इतना हो गया है और हमारे 30 मिनट भी हो गए, 30 मिनट देना काफ़ी है, और हम 26 क्वेश्चन कर लिए, बाकी हम रीजनिंग और मैथ करेंगे इसका बाद में भी, है ना। चलिए इसको यहीं पे पॉज कर देते हैं, आके रिज्यूम करेंगे।